हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी रानी की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू तो यह बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं बाहर लगा लूंगी। रानी जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचा है। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रानी बोली, तो अंदर जाकर कपड़े, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रमा जी ने रानी के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूंगी। लाइए मैं लगा देती हूँ। रानी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नजर लग जाएगी, तो अंदर काम देख ले। रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। रानी की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रानी के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रानी ने घर के सभी कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। रानी जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना। नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नजर लग जाएगी। आपको कुछ काम करना है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मान लीजिए, काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसी किसी की नजर थोड़ी लगती है, एक काम तो पूरा कर लूं। लाइए मैं सुखा देती हूँ। रानी ने फिर आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नजर लगा दी और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। काव्या हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रानी ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु हैं, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, रमा जी ने कहा। रानी ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रानी अंदर के तो सब काम अकेले ही करती। जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नजर लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते हैं। एक दिन दोपहर में रानी किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही हो और हम आ गए। नहीं चाची जी, नहीं चाची जी, मैं तो बस। रानी कुछ कहने ही जा रही थी, बीच में ही रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को तो ठीक से नींद नहीं आती है ना इसको, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमा जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहुरानी जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखती। चाची, सास जी। रानी ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमा जी बीच में ही बोल पड़ी। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचता। धन्य है तू। रानी तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा से इसको बोलती हूँ कई दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती है। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रानी स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले रमा जी फिर बोल उठी। अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला, सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वही रखें, काव्या जा भाभी की मदद कर दे। रमा जी ने ऐसे देखा जैसे रानी को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं। रानी को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी तो क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। या आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगे ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो ही हमारा आदर करेंगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती, यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रानी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में तेल डाल दिया।
अब उससे नहीं रहा गया। उसने सोचा अगर अभी सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से नहीं रहा गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रानी सबकी चहेती न बन जाए, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? रानी ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा। और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नजर मत लगाइएगा, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों को भी कहीं नजर लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रानी ने अर्थपूर्ण नजरों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू यह क्या बकवास किए जा रही? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिएगा ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी। मैं घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोग के सामने नहीं। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? यह सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोग के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे ये सब समझा रहे हैं कि बहू भी तो बेटी के समान होती, उसके साथ शुरू से जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रवासी हो गई। माफी तो तुम्हें रानी से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी और सभी महिलाएं चली गईं और रमा जी से झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई। रमा जी ने रानी से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रानी ने सास को गले लगाकर बोली। मम्मी, बस अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए, अब हम सास बहू नहीं माँ बेटी बनकर रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.